सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 और एक्सरसाइज कौन सा है जी? एक्सरसाइज हमारा 13.2। तो क्वेश्चन से हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं करना है, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ, हियर इज नो पावर, ठीक है। तो क्वेश्चन से 3 मल्टीप्लाई 7 रेशो टू पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेशो टू पावर 8। फिर अपॉन में, मतलब डिवीजन फॉर्म में, अपॉन में क्या है 21 मल्टीप्लाई 11। इतनी बात क्लियर है भाई? मुझे 3 समझ आ रहा है, 7 समझ आ रहा है, 11 समझ आ रहा है। अब 21 को हमें कुछ काम करना पड़ेगा जिससे इजी हो जाए और हमें लॉ भी हम इस पर यूज़ इजीली कर सके। तो पहले मैं इसको तोड़ देती हूँ। कैसे तोड़ना है भाई, ब्रेक कैसे करेंगे? चलो 21 को कैसे ब्रेक कर सकते हो बताओ। प्राइम फैक्टर बनाओ इसका। 7 3 जा 21 है ना, तो ये 21 बन गया। तो इसको मैं ब्रेक करती हूँ, पहले लिख लेते, रुको। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, मतलब मैंने 21 की जगह क्या लिखा था, 3 मल्टीप्लाई 7। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद वाला स्टेप को एक बार मैं आपको यहाँ पर रफली एक चीज़ समझा दूँ। भाई मैंने लिखा 4 डिवीज़न 3, ठीक है मेरे बच्चे। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 4 लिख दूंगी, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर दूंगी, पलट दूंगी, मतलब ये 1/3 बन जाएगा। नाउ इट विल बिकम 4 1 4 अपॉन 3, है ना। 4/3 बन गया। बेसिकली आया कहाँ से, ये यहाँ से आया है। चीज़ें समझ आ रहा है ये कहाँ से आया, या डिवीजन फॉर्म से आया। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है, यही मुझे एक्चुअली समझाना था आपको। देखो जैसे कि 3/3, 7/7, 11/11, चीज़ समझ आ रहा है। अब देखो 11/11 ये भी डिवीजन से आया होगा, 7/7 ये भी डिवीजन फॉर्म में है, 3/3 ये भी डिवीजन फॉर्म में है। अब मेरे बच्चे अगर बेस सेम है, डिवीजन का साइन है और पावर अगर अलग अलग है, तो क्या करते थे हम लोग, याद है आपको? हम लोग बेस को लेके एज इट इज पावर को, दोनों पावर को आपस से माइनस कर देते थे। तो बेस सेम है, इसको अगर इसको हम दिखाना चाहेंगे तो ये तो 11/11 भी तो मान सकते हैं ना। तो वही काम इधर भी करना है, तो हम करते जाते हैं एक एक करके काम। पहले हम 3 वाले का काम करते हैं। 3 का क्या है, अब कुछ भी नहीं तो पावर पे क्या बन जाएगा, 1 - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 7 का क्या है, 7 2 माइनस, इसमें कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं, 1। इतनी बात क्लियर है, मल्टीप्लाई। ढंग से देखो 11 है, पावर क्या है 8, और इसमें कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं 1। तो अब करते जाते हैं, 3 1 में से 1 गया 0, मल्टीप्लाई 7, और ये 2 में से 1 गया 1, तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई 11, और ये 8 में से 1 गया 7, ठीक है। अब मेरे बच्चे 3 में, ये 3 रेज़ टू पावर 0 का वैल्यू क्या मानते हैं, 1, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 7। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, 1 7 = 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 7। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चीज़ समझ आया मैंने क्या करा इसमें? मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसको पहले ब्रेक करा, 3 मल्टीप्लाई 7 कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखा, मैं आपको समझाई कि अगर 4 डिवाइडेड बाई 3 है तो ये एक्चुअली है क्या, 4/3 है। तो इसमें आपको इस फॉर्म में, इसमें ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है। और बच्चे अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में माइनस होता है। तो यहाँ मैंने कहा 3, ये 3, तो 3 1 में से 1 गया 0, तो 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इतनी बात क्लियर है। और 1 - 1 0 0, जब 3 रेज़ टू पावर 0 कोई भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो कंप्लीटली 1 बन जाता है। वही 7 यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और 8 में से 1 गया 7, तो कंप्लीटली 1 7 = 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 7। तो ये कंप्लीट हमारा आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक नॉर्मल नंबर। इतनी बात